ये जो 2021 का काला बल्दियाती कानून है, जिसमें तमाम इदारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने अपने पास गस्ब कर ली हैं, अगर इन्होंने इदारे नीचे बल्दियाती छोड़ दिए तो इनको ये पैसे उन इदारों को चलाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये बड़े डाके की तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिबेट एट 8 के साथ मैं हूं हुमैर अनवर। और हमने देखा कि एक धरना दिया जाता है और फिर पीपल्स पार्टी का वफ्द आता है, उन्हें मना लिया जाता है, वो सेलिब्रेट करते हैं, उठ जाते हैं। फिर एक धरना दिया जाता है, रैली दी जाती है, सीएम हाउस पहुंचा जाता है, वहाँ पे डंडे और आंसू गैस की शेलिंग में उन्हें भगा दिया जाता है, वहाँ से मजबूर कर दिया जाता है कि वो वहाँ से छोड़ के निकाला जाए उनको। उसके बाद एक धरना यहाँ हम देखते हैं बिल्कुल प्रेस क्लब के बाहर। आज पीएसपी के धरने में हम मौजूद हैं। ये तीसरा धरना है कराची का, ये भी रोड पे निकल आए हैं। इनसे भी बातचीत चल रही है। कल रात हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का वफ्द आया और इनसे मुज़ाकरात हुए हैं। चाय भी पूछी गई मुस्तफ़ा कमाल भाई की जानिब से और वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज से वो चाय पूछने वाला जो क्लिप था वो वायरल भी हुआ। अब यहाँ देखें कि पीछे पंडाल जो है वो सज रहा है और तैयारियाँ हो रही हैं कि शाम का टाइम जैसे जैसे करीब आता जा रहा है मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ आएंगे और तकरीर भी करेंगे। और ये जो धरना है ये मेरे ख्याल से जब तक जारी रहेगा, जो कि हमने आज बात करनी है लोगों से और उनका यही मौक़िफ़ है काफ़ी लोगों का कि ये धरना जब तक जारी रहेगा जब तक सिंध के ऐवानों में आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। ये जो बल्दियाती एक्ट है इसके ख़िलाफ़ सिंध असम्बली में जो है वो डिस्कशन नहीं की जाएगी। अब आज चलते हैं अंदर और आपको मिलवाते हैं बहुत से रहनुमाओं से और देखते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है पीएसपी का और वो कब तक यहाँ बैठे रहेंगे और ये देखते हैं कि आखिर सुनवाई होगी या नहीं होगी। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं अरशद वोरा साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं पीएसपी और साथ साथ साबिक डिप्टी मेयर कराची भी रहे हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताएं अरशद भाई कि आप उस निज़ाम को हेड करते रहे हैं। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का जो मामला है ये पहले भी रहा है, आपके टेन्योर में भी रहा कि ये शोर मचता रहा कि जी उस तरह एम्पावरमेंट नहीं दी जाती, काम नहीं करने दिया जाता, फाइनेंशियल स्टेक्स बहुत सारे मसाइल थे। किस तरह देखते हैं? अब ज़ाहिर है आपकी डिमांड अब भी ये है कि वो जो 2013 और 2021 है उसको वापस लिया जाए, 2001 वाले जो इख्तियारात थे वो वापस दिए जाएँ। क्या कहते हैं, ये धरनों के थ्रू कुछ मुतालबात मंजूर होने की उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो कंसेप्ट है बल्दियाती निज़ाम का या यूनियन काउंसिल का, वो कंसेप्ट ये है कि लोग अपने इलाके से, अपने गली मोहल्ले से अपने नुमाइंदे को इलेक्ट करें जो उनकी रिप्रेजेंटेशन करे और उनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सके। अच्छा, इश्यूज़ क्या होते हैं? लोकल लोगों के इश्यूज़ होते हैं कि उनको जो है पानी मिलना चाहिए, उनका सीवरेज का निज़ाम सही होना चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, उनके खंबे पे लाइट जल रही हो, उनके यहाँ से कचरा उठ रहा हो। तो ये बेसिक इश्यूज़ हैं। अब ये बेसिक इश्यूज़ के लिए क्या इलाके के अवाम बल्दियात के मिनिस्टर के पास जाएंगे, बल्दियात के सेक्रेटरी के पास जाएंगे या चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे? तो हमारा ये कहना है कि जब 18वीं तरमीम को उसकी ट्रू सेंस में अगर आपने जब तक उसको मटेरियलाइज़ नहीं किया, उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट नीचे यूनियन काउंसिल तक नहीं आया, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर तमाम फंड्स जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड फाइनेंशियल पावर्स, वो फिर एक ही जगह पार्क हो जाती हैं। तो हमारा यही एक मुतालबा है, बेसिक मुतालबा हमारा यही है कि जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो यूनियन काउंसिल के लेवल तक आना चाहिए। अच्छा अरशद भाई, हमने देखा कि जमात इस्लामी लगभग 29 रोज़ बैठी रही है सिंध असम्बली के बाहर और मुतालबात भी मिलते जुलते हैं। फिर अगर बात करें स्टांस की, वो भी मिलता जुलता है। कुछ पॉइंट्स मान भी लिए गए, उसके बाद कहा जा कि आप धरना ख़त्म करें, उन्होंने धरना भी ख़त्म कर दिया और जश्न भी मनाया जीत का। क्या अब आपके साथ जो वफ्द पीपल्स पार्टी का आया है, बातचीत चल रही है, जारी है, आज भी आप कह रहे हैं कि उनके आने के इम्कानात है और वो आपसे बात आगे बढ़ेगी, आप मुतमईन हैं इस सारे सिनेरियो में जो बातें हो रही हैं? आपको लगता है कि मुतालबात मान लिए जाएंगे? देखें, मुतमईन तो हम बिल्कुल अभी नहीं हैं जब तक कि तमाम चीज़ें मटेरियलाइज़ नहीं हो जाती जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर को डिवॉल्व करना है निचली सतह तक। उसके लिए हमने जो है प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमने ये कहा कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। अच्छा, सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक ही नहीं बल्कि उसको रीफॉर्मुलेट करना है, रीडिज़ाइन करना है, रीएड्रेस करना है। क्यों कि अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्लियर नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी फार्मूलेशन ऐसी हो, जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है जब पीएफसी अवार्ड देता है तो वो महकमों को देखते हुए और वो सारी चीज़ें उसी हिसाब से डिविजिबल पूल में आता है।
इसी तरीके से पीएफसी अवार्ड से भी तमाम महकमों को ग्रॉस इनकम पे जो भी उनको पैसा मिल रहा है 1000-1200 रुपये, उस ग्रॉस पे जो है वो डिविजिबल पूल तक जाना चाहिए। यही हमारी बेसिक डिमांड है। अच्छा अर्शद भाई, हम अगर उस मुसव्वदे पे गौर करें ना, जो जमात इस्लामी के साथ हुआ है उनका मुआहदा, और उस मुआहदे के तहत कहा गया जी कि जो मेयर हैं कराची के, जिनके पास LDA, MDA और KDA और इन सारी जो प्लानिंग है, ख़ास तौर पर अगर कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, इन सारे मामलों की बात कर लें, प्लानिंग का वो हिस्सा होगा, उनका बड़ा अहम किरदार होगा। अब ये क्या लफ्ज़ी खेल खेला जा रहा है, या पावर्स की बात करें तो क्या किरदार होना या फिर चेयरमैन बना देना वाटर बोर्ड का, क्या तकर्रियाँ कर सकेगा मेयर, ये बड़े सवालिया निशान है। ये सारी क्लैरिटी है क्या इस? ये क्लियरिटी नहीं है अभी, बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है। और ठीक है, वाटर बोर्ड का चेयरमैन अगर मेयर हो जाता है, ठीक है, दैट इज़ गुड अचीवमेंट। 2013 में नहीं था। सिमिलरली सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का, लेकिन सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की ज़रूरत क्या है? ये तो नीचे यूनियन काउंसिल का काम है ना। और इसी तरीके से फिर जो है, जैसे अभी आपने खुद कहा कि LDA हो गया, KDA हो गया, MDA हो गया, ये अथॉरिटीज़ जो हैं ये अनप्लान्ड चलती रहेंगी। जो शहर का मेयर है उसको नहीं पता होगा, तो फिर इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। और देखें, बेसिक सिस्टम को आपको लेके आना है, और वो सिस्टम यही है कि आपको बल्दियात को जो है वो एम्पावरमेंट देनी है। हमारी डिमांड में तो पुलिसिंग भी है, हमारी डिमांड में तो 1856 का KPT का जो एक्ट है वो ये कहता है कि आपने कुछ परसेंटेज देनी है KMC को। वो परसेंटेज सेस की शक्ल में जो है वो KPT जो है KMC को नहीं दे रही फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, और वो भी अरबों रुपए बनते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि अगर KMC को मिल जाएँ तो KMC खुद मुख्तार भी होगा। आप एक टाइम प्लान कर लें KMC का कि भाई मेट्रोपॉलिटन पुलिस होगी, 5 साल का रोड मैप बना लें। तो ये हमारी मतलब कोई हमारी ज़ाती डिमांड नहीं है, हम तो शहर के लिए और जो पूरी दुनिया में सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा अर्शद भाई, कल की मुज़ाकरात की अगर बात कर लें, रात में PSP का पीपल्स पार्टी का वफ्द आया और आपने मुज़ाकरात किए उनसे, फिर वो गए। अब उसमें कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे ख़ास तौर पर स्ट्रेस दिया गया है, किन पॉइंट्स पर बातचीत हुई है, ज़रा इस वाले से भी थोड़ा सा बताएं। मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है ना, उस पर हमारा ज़्यादा जोर है, ताकि जो है आपने इख्तियार तो दे दिया और पैसा नहीं दिया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, फिर वही पैसे का रोना। तो आप दोनों चीज़ें एक साथ दें। पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला जो है PFC में तय होना चाहिए, वही हमारी बेसिक डिमांड है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अरशद वोरा साहब हमारे साथ थे। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी मेयर के पास इख्तियारात हों कि वो पैसा अपनी मर्ज़ी से चाहे लगा सके, चाहे वो डेवलपमेंटल काम है, MDA, KDA या फिर कोई कमिश्निंग का काम है, उसके पास फाइनेंशियल राइट्स हों। चेयरमैन बना देना मेरे ख्याल से सिर्फ काफ़ी नहीं है। जब तक इख्तियारात दे दिए जाएँ और पैसा ना दिया जाए काम करने का, तो मेरे ख्याल से निज़ाम फेल हो जाता है। और यही डिमांड PSP लेके अब मैदान में उतरी भी है। हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया हमीद साहिबा, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं PSP। फौजिया साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। अच्छा फौजिया, आप ये बताइए कि अब जो पावर्स की जंग है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, हमने देखा ये डिबेट बड़ी लंबी चलती आ रही है। धरने भी दिए गए, जमात इस्लामी ने भी धरना दिया, MQM के साथ भी हमने देखा जो हुआ है। अचानक रूट की तब्दीली भी हो जाना आपकी तरफ से, अब बहुत से और भी सवालात उठाए जा रहे हैं इस पर। कल आपकी मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी के लोगों से, कैसा देखती हैं? कोई उम्मीद है उनकी तरफ से कि बात सुनवाई हो जाएगी आपकी? आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले आपने बहुत से सवालात कर लिए हैं, तो मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको रूट की तब्दीली की बात करती हूँ। देखिए, PSP का मकसद जो हालात जो ये काला कानून है, इसमें जो चीज़ें जो लकूने हैं उनको क्लियर किया जाए, जो आवाम की हक़ हुक्मरानी है वो उसको वापस की जाए। हम ये समझते हैं कि जो इख्तियारात के साथ वसाइल भी आप दें, अगर आप इख्तियारात दे देते हैं और वसाइल नहीं देते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने स्पेसिफ़िकली ये बात की है कि PFC का जो फार्मूला है उसको क्लेरिफाई किया जाए, किस तरह से ये जो 1200 अरब है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि हमारी चूँकि पहले से पीपल्स पार्टी से डायलॉग्स हो रहे थे और हमने उनके डायलॉग्स को वेलकम किया, क्योंकि जो फर्स्ट डायलॉग हमारा उनके साथ हुआ, उन्होंने फ़ौरन 60 to 70% हमारी बात मान ली थी। कल जो आए वो उसमें आगे पेशरफ्त हुई, और जो 30% रह गया था उसमें पेशरफ्त हुई, और लगभग 80% वो हमारी बात मान गए थे।
लेकिन हम फिर भी इस बात पे हमने उनको स्पेसिफिकली ये बात की कि आप पीएफसी का जो फार्मूला है उसको तय कर दें, क्योंकि जैसे आर्टिकल 140A के बारे में सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब बात करते थे कि देखिए इसको क्लियर करें, इसमें लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर इंक्लूड करें। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आने वाली कोई भी हुकूमत अपनी पसंद की तशरीह कर लेगी, जो कि उन्होंने अभी पीपल्स पार्टी ने अपनी पसंद की तशरीह की। तो उसके बाद अब अगर हम पीएफसी को छोड़ देते हैं और हम सिर्फ इख्तियारात ले लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कितने भी डिपार्टमेंट्स मिल जाएं और जब हमें फंड्स ही नहीं मिलेंगे तो हम कैसे रन करेंगे उन डिपार्टमेंट्स को। तो मूसा भाई ने ये बड़ी अच्छी उनको कहा कि अभी से मतलब अभी ये जब हम बैठे हुए हैं और हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बैठे हुए, हम ये कराची से लेकर कश्मीर तक के तमाम जितने मजलूम लोग हैं सबकी आवाज़ बन के बैठे हुए हैं। इंटीरियर सिंध में जो बच्चे मर जाते हैं और उनके पास सिर्फ उनको एक कुत्ता काटता है, उनके पास वैक्सीन नहीं होती, थक जाएँ तो बच्चे पानी साफ़ पानी नहीं उनको मिलता, कराची में आते हैं तो आपके नौजवान इतने हाईली क्वालिफाइड नौजवान बैठे हुए हैं और उनके पास डिग्रीज़ हैं लेकिन वो कोई उनकी नौकरियां नहीं हैं। तो हम इन सब का जो है मसला हल करना चाहते हैं। तो और फिर इसके बाद एक और चीज़ कि पीएसपी एक अमन पसंद जमात है। हम बिल्कुल भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते और चूँकि हमें वहाँ से कुछ ग्रीन सिग्नल्स मिल चुके थे कि ठीक है आप आएँ डायलॉग करें, और हम ये समझते हैं कि जमहूरी जमातें वही होती हैं जो कि डायलॉग्स पे यकीन रखते हैं और हम भी डायलॉग पे यकीन रखते हैं। हमारे डायलॉग्स उनसे बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे थे, इसलिए हमने फिर हम नहीं वहाँ गए। और जो कि पुरानी जो दूसरी जमातें हैं एमकेएम और ये जो उनके साथ हुआ है, ये तो मेरा ख्याल में उनको वो जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। माजी में अगर हम देखें तो वो कहते हैं मेरी तहरीर में लिपटे हुए ताबूत ना खोल। माजी में अगर उन्होंने ये हरकतें ना की होती तो आज हम यहाँ धरना ना दे रहे होते। 2013 में इन्होंने अपने हाथ खुद कटवाए। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का एक एम्पावर्ड सिस्टम हमारे पास मौजूद था, उसको इन्होंने चेंज करवाया। फिर इसके बाद इन्हीं का मेयर पूरे टेन्योर में ना तो वो सीट छोड़ रहा था और ना वो कोई काम कर रहा था। वो यही कह रहा था कि जी मेरे पास पावर्स नहीं हैं। अब उन पावर्स को भी बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया गया। तो आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के आप जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्रैक्टिकली आप करके भी दिखाएं। अच्छा फौजिया पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि कराची की अगर आवाम की बात कर लें, हमने देखा कि 2018 में भी पीएसपी फ्रंट फुट पर आई, कैंपेन्स भी की सकी, लेकिन कराची ने उस तरह एतमाद नहीं किया, उस तरह ट्रस्ट की एक फ़िज़ा नहीं कायम कर पाई। क्या अब लगता है आपको आवाम साथ खड़ी भी होगी, पीएसपी जो मुकाम हासिल करना चाहती है वो ले लेगी? देखिए जिस तरह की कराची की और पाकिस्तान की सियासत है उसमें बल्कि पाकिस्तान की सियासत और कराची की सियासत को दो डिफरेंट आप उसमें देखेंगे सिनेरियो से। कराची की सियासत बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी जो जंग है उन लोगों से है जो कि 35 साल पुराने पापी हैं, उनके साथ जंग है। और हम जो है ये समझते हैं कि आपका कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग जब तक असेंबलियों में नहीं जाएंगे, प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं होगी। आप अगर अपनी पसंद की लेजिस्लेशन करेंगे तो फिर तो ये सब आपस में मिल के बैठे हुए ना, सब दोस्ती हैं इनकी। तो हम तो इनके ख़िलाफ़ हैं, हम तो इनके गले का कांटा हैं। तो वो उस कांटे को जो है फिर ये जिस तरह से प्रोपेगेंडा हमारे बारे में कर रहे होते हैं, लेकिन जब लोग हमसे मिलते हैं, जब हमारी बात सुनते हैं तो फिर उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कराची जो है वो लावारिस नहीं है और उसके वारिस सैयद मुस्तफ़ा कमाल की शक्ल में ज़िंदा हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और फौजिया साहिबा का कहना था कि जी पापी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे बड़ी सुन के मुस्कुराहट आई एकदम से। और चलें जी, ठीक है, अपना मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है। फौजिया साहिबा का ऐसा कहना था कि वही सियासत की जा रही है इतने सालों से कि जिस सियासत से कुछ हासिल नहीं है, और शायद पीएसपी इस नटशेल को तोड़ने की कोशिश कर रही है और कुछ हासिल करने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कराची की आवाम या फिर सिंध की आवाम कितना ट्रस्ट करती है पीएसपी पे, ये आने वाले टाइम में इलेक्शन हमें बता देंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शबीर कायम खानी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पीएसपी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। शबीर भाई ये बताएं कि अब यहाँ आप लोग इकट्ठे हुए हैं, हमने देखा एमक्यूएम के साथ भी ज़ोर आजमाई हुई है, रूट की तब्दीली कर दी गई, रूट आपने भी बदला है लेकिन आप उधर जाने की बजाय इधर आ गए। अब इस सारे मामले पे किस तरह देखते हैं? आप लोगों की बातचीत भी चल रही है पीपल्स पार्टी के साथ, आपको लगता है कि सुनवाई हो जाएगी? अगर नहीं होती सुनवाई तो कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करने का भी सोचा कि अदालत में कोई इसके खिलाफ जाया जाए, इस कानून के खिलाफ, और वहाँ पे बात की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अब आपने कहा है हमने रूट की कोई तब्दीली नहीं की, हमारा यही रूट है
और इसी रूट की हमने परमिशन ली, इसी रोड की हमें परमिशन मिली है और हम कानूनी ही रास्ते अख्तियार करेंगे, गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। महज़िब लोग हैं, हम लोग कतई नहीं चाहते कि कानून अपने हाथ में लें, लेकिन ये हमारा जमहूरी और आइनी हक है कि जो ज़्यादती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, ख़ासकर एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ख़िलाफ़, तो उसके ख़िलाफ़ तो हम आवाज़ लगा ही रहे हैं। आज से नहीं लगा रहे हैं, मेरा ख्याल गुज़श्ता 2 माह से तो ये बिल उन्होंने जो पास किया है उससे तो हम आवाज़, उससे पहले भी आपको ये याद होगा, इसी प्रेस क्लब में 2017 में, आज से 5 साल पहले, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने हमारे जो 16 नुकात थे उस नुकात के ऊपर, वो इसी किस्म की इसी नौईद के नुकात है जो बिल्कुल बल्दियात से रिलेटेड थे, जो आवाम के मुफाद में थे। इसका जिक्र पाकिस्तान ज़मीन पार्टी करती रही है गुज़श्ता 5 साल से, मैंने कहा, और टोटल उम्र ही पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की 6 साल है। बाकी जो दीगर पार्टियां वो तो अब बात कर रही हैं 2 माह बिल के, हमने तो पेश की ये बात करना शुरू कर दी थी, इसलिए करती थी। दुनिया भर में आप देखें कि जो निज़ाम है यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में स्ट्रेंथन होता है। दुनिया भर में आप ले लें जो भी सिविलाइज कंट्रीज़ हैं, बदकिस्मती हमारे इस पाकिस्तान के अंदर ये लोग हकूक़ को सल्ब करते हैं। पहले क्या इख्तियार कम है सिंध गवर्नमेंट के पास, चलो मान लें अगर ये इख्तियार ले लें तो पहले इन्होंने कौन सा डिलीवर किया है, पहले इनकी परफॉर्मेंस कौन सी बेहतर है कि आज 14 साल से इक़्तिदार में है। आज सिंध के आवाम आप देख लेंगे पाँव में उनकी चप्पल नहीं है, इलाज मुआवजे की सहूलतें नहीं हैं, स्कूल अस्पताल बने हुए हैं, थर में बच्चे मर रहे हैं, भूख से, एड्स के कुत्ते के काटने से बच्चे मर रहे हैं, एड्स से बच्चे मर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है जो 14 साल मैंने आपको बताई। तो अब मज़ीद अब ये इन्होंने तो दही इलाकों को तो खंडर में तब्दील कर ही दिया, मौजूदा बना ही दिया। अब ये शहरी इलाकों को भी, जिसमें आप कराची, आप इंटरनेशनल सिटीज़, इस कराची को भी ये खंडर बनाना चाहते हैं, तकरीबन बना ही दिया है। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारा जमहूरी तरीके से हम आवाज़ उठा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात जारी हैं हमारे। कल ख़ुद चल कर आए थे। ये कामयाबी ये हुई कि पहले ही दिन, जैसे जमात इस्लामी को तो 10 दिन बाद इनको ख्याल आया था कि रेड जोन के अंदर जमात इस्लामी वाले भी बैठे हैं सिंध असम्बली के सामने, 10 दिन बाद इनको ख्याल आया। ये बिल्कुल गाफिल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने जब कल प्रोटेस्ट शुरू किया शाम को, और उसके कुछ ही घंटों बाद यहाँ पे पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन आ गया था और ये हमारी बात सुनने के लिए हमने जो बात की है इस पे नेगोशिएशन नहीं हो सकता। आज भी हमारी बैठक हो तो इंशाल्लाह को बेहतर राह निकल आएगी। अच्छा शबीर भाई, कराची वालों की बात कर लेते हैं। कराची के अवाम के लिए जाहिर सी बात है, आप लोग भी निकले हुए हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी निकली हुई हैं सड़कों पे। अब कराची का जो आम इंसान है वो भी ये सवाल करता है कि कराची वाले आखिर जाएं किसके पास जाएं। पीपल्स पार्टी जो है वो उस तरह सुनवाई नहीं होती। दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं वो ज़ाहिर है उनके अपने एजेंडा और मोटिव्स हैं। कराची का आम इंसान किधर जाए, किस तरफ जाए, वो तो बड़ा कंफ्यूज हो गया है। नहीं, कराची के अवाम को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना, कंफ्यूज निकलना चाहिए। एक सीधी सी बात है, कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं। मुस्तफ़ा कमाल और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का आवाज़ लगा रही है। अब ये कराची के अवाम को सोचना है और देखना है। अल्लाह ताला ने अकल और शऊर से नवाजा है कि कराची का अवाम कंफ्यूज, कराची का अवाम पहले थी कराची में जब बदअमनी थी, जब लोग मर रहे थे, बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कराची के अवाम को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सीधे बिल्कुल हमारी पॉलिसी बिल्कुल यहाँ है, हमने कोई यू टर्न नहीं लिया है। पहले दिन से, रोज़ अव्वल से, जब से पार्टी बनी तब से लेकर आज तक हमारा नेगेटिव बिल्कुल क्लियर है। हमने इस शहर से लसानियत का खात्मा किया है, असबियत का खात्मा किया है, भाइयों को भाइयों से मिलवाया है। तो अब तो कराची के लोगों को समझ जाना चाहिए वो कौन लोग हैं जो कराची को बदअमनी की तरफ धकेल रहे थे, जिन्होंने कराची को आज मोनजोदड़ो बना दिया है, खंडरात में तब्दील कर दिया है, और वो कौन लोग हैं जो कराची को बनाना चाहते हैं। सिर्फ कराची को ही नहीं, कराची के ज़रिए हम चाहते हैं कि इस पूरे कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक जो हमारा मुल्क है, जो कायद-ए-आज़म की असल ख्वाब की ताबीर थी, हम चाहते हैं कि वो उस मुल्क को उस नक्शे में लेकर, दुनिया के उस नक्शे में लेकर आएँ। तो उसके लिए वक्त दरकार है। हम कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का एक कारकुन कोशिश कर रहा है। एक दिन आएगा, हमें अल्लाह ताला की पाकज़ात पर ईमान और हमारा यकीन है और पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक मंगी साहब, आप सीनियर रहनुमा PSP हैं। कैसे हैं अशफाक भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं सब? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा अशफाक भाई, हमने देखा कि धरनों की सियासत ये कोई पहली बार नहीं है। जमात इस्लामी सालों से धरने की सियासत पे चलती आ रही है। फिर उसके बाद देखा हमने हुक्मरान जमात ने भी एक बड़ा तवील धरना दिया है उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ ख़ास हासिल नहीं हो पाता धरने के बाद। धरने दिए जाते हैं, सड़कों पर निकला जाता है, फिर उसके बाद किसी भी वजूहात, कोई भी वजह होती है, उसके बाद धरने ख़त्म करने पड़ जाते हैं। आपको लगता है कि ये जो दोबारा एक धरनों का ट्रेंड चल पड़ा है, ये कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगा उस तरह? देखिए, आइन और जमहूरी दौर में सबका राइट है और ये हक मिलता है सियासी जमातों को और आज़ाद ख़याल लोगों को कि जब कहीं राइट ना मिले तो ज़ाहिर है वो फिर एहतजाज का रास्ता ही अख्तियार करते हैं। उनको फिर जो है ज़ाहिर है वो सड़कें ही नज़र आती हैं।
मैं अपनी बात करूंगा पाक सरनी पार्टी की। देखो हम लोगों ने ज़ाहिरी हमारी पार्टी है, हम इनकलाबी लोग हैं। हमें जब राइट नहीं मिलेंगे, हमें हुकूक नहीं मिलेंगे, अवाम हम समझते हैं कि अवाम को हुकूक नहीं मिल रहे हैं और हम अपने लीडर के साथ फिर ज़ाहिर है यही फैसला करेंगे। जब हम गवर्नमेंट को उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं, उनको आवाज़ नहीं जा रही है, तो फिर ये मजबूरी है हमारी कि हम जो है फिर ऐवानों का जो है रुख करें। तो फिर इसी हवाले से आज हम, आपको पता है हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमने पूरी कराची में हमने धरने लगाए, तमाम डिस्ट्रिक्ट में जाके हमने वज़ीर आला साहब से ये डिमांड की कि जो लोकल बॉडीज़ का जो ये बिल अभी आया है, जो एक्ट पास किया है, इसको हम आवाम नामंजूर करती है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन उसको आवाज़ नहीं जा रही थी। पहले ही हम एमक्यूएम के दौर में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने 2013 का जब एक्ट लेकर आए थे तो उसमें तमाम अख्तियारात अपनी गवर्नरशिप बचाने के लिए, एमक्यूएम अपने ज़ाती मुफादात हासिल करने के लिए 2013 में भी जो है पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम से मिलकर ये अख्तियार लिए थे। तो वो उसको भी वो अभी तक हम उसकी डिमांड करते हैं कि वो वापस होने चाहिए। लेकिन 2021 में फिर अभी जो ये एक्ट आया है और पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत की बुनियाद पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया है और फिर पाक सरनी पार्टी कराची से कश्मीर तक बात करती है। हम चाहते हैं कि जो भी चेयरमैन आए, जो भी नाज़िम आए, जो भी सिस्टम आ रहा है, लेकिन वो अख्तियारात जो हैं वो निचली सतह पर होने चाहिए। आप देखें जब NFC अवार्ड मिलता है मरकज़ से, तो फिर ये सूबों का काम है कि वो PFC अवार्ड जो है वो दें। जब तक आप डिस्ट्रिक्ट, टाउन, UC लेवल पर वो अख्तियारात नहीं मिलेंगे तो यकीनन फिर आवाम के साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है। देखिए अशफाक भी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल NFC अवार्ड्स का भी जिक्र किया, आवाम के साथ ज़्यादती भी है, सब कुछ है। अब PSP की अगर बात कर लें, कराची के आवाम की मैंडेट की बात कर लें, हमने देखा पिछले इलेक्शन में भी 2018 में भी PSP भरपूर अंदाज से सड़कों पे निकली, कैंपेन्स भी चलाई गई, पॉलिटिकल कैंपेन्स भी, इलेक्शन कैंपेन्स भी चलाई। लेकिन क्या वजूहत थी कि कराची की आवाम ने उस तरह मैंडेट नहीं दिया PSP को? देखें, पाक सरनी पार्टी को, हमारी पार्टी को ज़ाहिरिया इतना टाइम नहीं हुआ है, लेकिन हम सब लोग पुराने, हम समझते हैं, सारी सियासत को समझते हैं। आपको पता है ये जो 70 सालों से मोरूसी सियासतदान बैठे हैं, ये जागीरदार वडेरे सरदार बैठे हुए हैं, इन लोगों ने मुल्क का इतना पैसा लूटा है, इतनी करप्शन की है, इनके पास इतना पैसा है, इन लोगों ने जो है वो अवाम को भी ख़रीद लेते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को ख़रीद लेते हैं। तो ज़ाहिरी है फिर आप एक तरफ इनकलाबी सियासत कर रहे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की सियासत कर रहे हैं, एक तरफ आपका वडेरों से, जागीरदारों से, चौधरियों से, नवाबों से, इनसे झगड़ा है। तो ज़ाहिर है फिर उस सियासत में यहाँ का सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, फिर वहाँ पर हम जैसे लोग जो है ना, फिर ज़ाहिर है फिर मजबूर फिर आके रोड बंद करते हैं, फिर आके जनाब धरना देते हैं, फिर गवर्नमेंट से हम बात करते हैं। ये सारी सिचुएशन है, ऐसा भी नहीं है, लोग समझ रहे हैं। बहरहाल अभी आपने देखा जब मुस्तफ़ा कमाल साहब इलेक्शन में खड़े थे बल्दिया टाउन से, तो हमें 10,000 वोट मिले और 14,000 वोट पीपल्स पार्टी लेके जो है वो विन की है। तो इसका मकसद है कि हम, अच्छा फिर वो सीट किसकी थी? PTI की सीट थी। PTI से हम आगे निकल गए, MQM से हम आगे निकल, ये पुरानी जमातें थी, वो गवर्नमेंट की जमात थी, हम उनसे आगे निकल गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको नज़र आएगा, देखें अभी अवामी जो इश्यूज़ हैं, अब जैसे ये लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हमसे ज़्यादा तो कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जमात इस्लामी ने 1 महीने का धरना दिया, हम वहाँ भी चले गए, हमने उनको जाके अप्रिशिएट किया। लेकिन अब जो फाइनल राउंड होने जा रहा है, इसमें इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट, आपको पता है हमने कल एहतजाज किया और रात को ये पहुँच गए। तो ये हमारी हम समझते हैं कि हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। तो इससे पहले सिर्फ ऐलान किया तो हमारी ऑफिस में आ गए, तो यहाँ से तो हम नहीं उठेंगे जब तक ये लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट है, जो इन लोगों ने जो पास किया है, इनको वापस करना पड़ेगा। और अवामी हुकूक के लिए तो हम जहाद कर रहे हैं, लेकिन अवाम को निचली सतह तक जब तक अख्तियारात नहीं मिलेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुशफाक भाई। हमारे साथ मौजूद हैं सूफिया सईद साहिबा, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं PSP। सूफिया, आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि धरने में ख़वातीन भी काफ़ी दिखाई दे रही हैं और लीडरशिप की भी बात करें उसमें भी ख़वातीन काफ़ी एक्टिव हैं। अब इस पूरे अमल में आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आपके मुतालबात मान लेगी या फिर उस तरह जिस तरह आप लोग कह रहे हैं, और अगर नहीं मानती तो फिर क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा आपके लीडरान की जानिब से? अभी तक तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कब तक बैठे हुए हैं ये भी अभी आप लोगों को मालूम नहीं है। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं बैठने का, देखिए बेसिक चीज़ समझने की है कि ये है क्या।
देखिए, ये आइन जिसको हम सबसे बड़ी कानून की किताब कहते हैं, ये इसमें ये राइट दिया गया है और उस राइट को एक प्रोविंशियल लॉ के ज़रिए ख़त्म किया गया है। तो हम लोग उसके लिए बैठे हुए हैं और ये कब तक बैठे हैं, हमारे लीडर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कल अनाउंस किया कि जी जब तक हमें राइट्स नहीं मिल जाते, जब तक हम नहीं उठेंगे। अब मैं इसमें एक और चीज़ आप लोग को एक्सप्लेन करूं कि उन्होंने कुछ अरसे पहले जो एक और धरना हुआ तो उन्होंने कहा हमने इख्तियारात दे दिए, लोग बड़े हैप्पी थे कि इख्तियारात मिल गए, लेकिन एक्चुअली उन्होंने लफ्ज़ इख्तियारात का इस्तेमाल किया, वसाइल का नहीं किया। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, ये लोकल गवर्नमेंट क्या है, गली कूचों का सफाई, गली कूचों के प्रॉब्लम्स का है। अब आपको एक मिसाल है, जैसे गली के अंदर कूड़ा है, आपने कहा कि जी आपके वसाइल हैं, आपको गाड़ी के लिए ड्राइवर, डीजल या पेट्रोल चाहिए, मैन पावर चाहिए, आपके पास वो है नहीं, गाड़ी खड़ी हुई, तो आप किस तरह से करेंगे? तो वसाइल अगर नहीं होंगे तो इख्तियारात किस तरीके के होंगे? ये रीज़न है। अब हमारे लीडर का कहना ये है कि आप इख्तियारात पे तो तैयार हो रहे हैं, तो वसाइल भी तो दीजिए इख्तियारात पे अमल करने का, ये डिफरेंस है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पाक सरजमीन पार्टी की नेशनल काउंसिल मेंबर फौजिया तैयब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया, आपका कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कि ख़वातीन का किरदार, अब ज़ाहिर है धरने हैं, हमने देखा कि एमकेएम के साथ भी रैली में बहुत सी ख़वातीन और बच्चे थे जो बड़ी मुश्किल में आ गए। अब क्या आपको लगता है कि इस तरह ख़वातीन और फैमिलीज़ के साथ, अब ज़ाहिर है लीडरान बाहर निकलते हैं, लोग बाहर आते हैं, आवाम बाहर आती है, तो वो ट्रस्ट करके आती है, इस तरह कोई अगर वाक़या हो जाता है तो बड़ी मुश्किल नहीं पेश आ जाती ख़वातीन और बच्चों के साथ? नहीं, मेरे ख्याल से तो ख़वातीन और बच्चों को निकलना चाहिए, क्योंकि एक तो बच्चे हमारी फ्यूचर नस्ल हैं, वो अभी से देखेंगे क्या हुकूक़ के लिए हम लड़ रहे हैं, क्या आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनमें वो अवेयरनेस पैदा होगी। और ख़वातीन का इसलिए कि देखें, ख़वातीन जो है ज़्यादातर घरेलू हैं, हम उन लोगों को इसलिए बुलाते हैं कि जब यहाँ वो तकरीर सुनती हैं उनको पता चलता है कि क्या हो रहा है। कितनी ख़वातीन हैं जो कि जो हालात हाज़िरा के प्रोग्राम नहीं देखती हैं, वो सिर्फ ड्रामे देखती हैं, वो रहती है दूसरी दुनिया में। तो जब ऐसे धरनों में और इस जगह आती हैं तो उनको ये पता लगता है क्या हो रहा है, उनके हुकूक़ के लिए हो रहा है, उनके बच्चों के लिए हो रहा है। अब जैसे हम लोग हैं, हम क्यों खड़े हैं? उनके लिए खड़े ना, वरना हम भी अपने लग्जरी घर की लग्जरी में कंफर्ट में बैठे रहें, मगर हम पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए और सबसे ज़रूरी उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती, जिनकी आवाज़ ऐवानों तक नहीं पहुंच सकती, उनके लिए हम खड़े हैं। और हम ये समझ के खड़े हैं कि ये हम सवाब कमा रहे हैं, क्योंकि एक हम सदका जारिया, एक जिहाद कर रहे हैं और हमें उनके लिए आवाज़ उठानी है। क्योंकि अगर यही हमारे बच्चे बड़े होके बेरारवी का शिकार हो गए तो वाकई फिर हमारी कौम तरक्की नहीं कर पाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि हमारा अब यूथ इतना एम्पावर्ड है, उनको अपने राइट्स का मालूम है? फिर अगर ख़वातीन की बात की, जैसे आपने उस अवेयरनेस की भी ज़ाहिर सी बात है कमी है, क्योंकि लोग अपने राइट्स की बात उस तरह कर नहीं पाते। अब अगर ख़वातीन और बच्चों और हमारी यूथ की भी बात कर लें, क्योंकि यूथ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, क्या वो अवेयर हैं अपने बेसिक राइट्स के बारे में? अगर नहीं हैं तो फिर उन्हें किस तरह अवेयरनेस दी जाती है? ज़ाहिर है वो धरनों में तो आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल आधी से ज़्यादा आवाम को ये भी नहीं पता होता। वो मोहब्बत में तो आ जाते हैं, लेकिन ये उनको बताना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी यूथ भी इतनी अवेयर नहीं है, क्योंकि एक तो पहली बात ये कि स्कूल कॉलेज में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता जो हालत हाज़िरा या पॉलिटिकल अवेयरनेस पे हो। तो उस सिलसिले में यूथ आएगी तो उसको पता चलेगा उसके क्या राइट्स हैं, वो क्या डिप्राइव हो रहे हैं, वो लोग क्या, उनका तालीमी निज़ाम में कमी है जिसके लिए हम लड़ रहे होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल, काले पीले स्कूल जो हम लोग कहते हैं, मगर उनमें हम यही चाहते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे टीचर्स हों ताकि उनकी अवेयरनेस बढ़े, उनकी एजुकेशन बढ़े, क्योंकि फ्यूचर तो उनको संभालना है ना। हमारा तो टाइम निकल गया, तो उन्हीं के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और हम कोशिश, मुस्तफ़ा भाई का तो फोरमोस्ट ये है कि यूथ जितने हैं बहुत इंकरेज करती है हमारी पार्टी। मुस्तफ़ा कमाल तो बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं। हम यूथ की अवेयरनेस, यूथ की ट्रेनिंग, और उनको हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे तो अराउंड 20% तो यूथ की थी, जिसको उन्होंने हम लोगों ने वो किया था इलाकों में वो। तो इस तरह से यूथ को हम चाहते हैं कि अवेयर हों, क्योंकि फ्यूचर उन्होंने हमारा चलाना है। पाकिस्तान की डोर जो होता है कि मतलब पाकिस्तान को आगे वो स्टीयर करके ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया फौजिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर नेशनल काउंसिल फरहान अंसारी साहब। फरहान भी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आपको जी इस पंडाल में धरने में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमने देखा माजी में भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ धरने देती रही हैं,
हमारी हुक्मरान जमात ने भी बहुत तवील लंबा धरना दिया, वहाँ बैठे रहे इस्लामाबाद में। अब धरनों की सियासत से हमने देखा है कि कुछ हासिल हो ना हो बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ भी ऐसा स्टांस क्लियर कराना, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे फैसले भी किए गए हैं धरनों के बाद कि जो इम्पैक्ट लेके आए हैं, पर इतना ख़ास कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आता। धरने होते हैं फिर उठा दिए जाते हैं, चाहे वो ज़बरदस्ती उठा दिए जाएँ या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि जिसके बाद धरने ख़त्म करने पड़ते हैं। आपको लगता है कि धरने की सियासत में वो दम है? आपकी बात कई हद तक मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, पर ये धरना और ये इज्तिमा और ये धरना अपनी नौइयत में इनफरादियत रखता है। देखें जी, इस शहर ये मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कॉल दिया है यहाँ पे तमाम ज़िम्मेदारान कारकुनान से पहले यहाँ पे हमारी मरकज़ी क़यादत मौजूद है, बमा एहलो अयार अपनी फ़ैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपनी माओ बहनों के साथ। एक बात, दूसरी बात ये समझने की ज़रूरत ये है कि ये धरना क्यों दिया जा रहा है। ये धरना हम माजी इस वक्त मैं किसी पे तनकीद भी नहीं करना चाहता कि हम अपनी वजारतों के लिए ये धरना नहीं दे रहे, हम अपनी सीटों के लिए धरना नहीं दे रहे। ये धरना कराची की बका का मसला है। हम 5 मरतबा पहले आवाज़ लगा चुके हैं, कराची के मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर ये इज्तिमात हो चुके हैं और उसके बाद चेयरमैन साहब ने यह आवाज़ लगाई है कि हम CM साहब को करीब से जाके आवाज़ देंगे, क्योंकि हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। हमारे शहर के अंदर PSL चल रहा है और पीपल्स पार्टी के वफ़द ने आके हमसे मुलाकात की है, इसलिए हमने यहाँ पे धरना देने का फ़ैसला किया है। आज हमारा पीपल्स पार्टी के साथ दूसरा मरहला है। खुशाइन बात यह, पीपल्स पार्टी हमारी बात सुन रही है, तमाम कारकुनान ज़िम्मेदारान यहाँ पे मौजूद हैं। हमने पीपल्स पार्टी से अपनी वजारत नहीं मांगी, हमने पीपल्स पार्टी से पैसे नहीं मांगे, बैक हैंड जाके कुछ सीट नहीं मांगी। हम यहाँ पे कराची के लिए बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे वो बात कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी कानून लेकर आई है, वो काला कानून है। वो काला कानून क्यों है? हम ये मुतालबा करते हैं कि 2001 वाला कानून इम्प्लीमेंट कराया जाए, जिसमें कम से कम चेयरमैन को इख्तियार दिया जाए, इस शहर के मेयर को इख्तियार दिया जाए। तमाम इख्तियारात आके वज़ीर आला के पास पार्क हो गए हैं। ये नाइंसाफ़ी है। आप दुनिया भर में कहीं भी चले जाएँ, इख्तियारात मेयर के पास होते हैं। बल्कि हम पीपल्स पार्टी को यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको बहुत शौक़ है तो आप वो आइन इम्प्लीमेंट करा दें जो आपके अपने भुट्टो साहब 1973 में लेकर आए थे। हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा फरहान भाई, एक सवाल जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का मसला ही रहा है ना हमेशा। अब अगर हम टेन्योर देख लें वसीम अख्तर साहब का और अरशद वोरा साहब का, उसमें भी यही सवालात उठाए जाते थे, बल्कि शोर मचाया जाता था और बहुत आवाज़ उठाई जाती थी कि इख्तियारात नहीं हैं, इख्तियारात सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं दिए गए हैं, उस तरह काम करने में मुश्किलात हो रही हैं। अब ये कोई नई डिबेट तो है नहीं, ये बहुत अरसे से चलती आ रही है डिबेट कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स जो है ना उस तरह नहीं की जाती, बल्दियाती निज़ाम को उस तरह मजबूत नहीं किया जाता, एक डमी निज़ाम बना दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे आप इख्तियारात के साथ साथ देखें, मसला है किरदार का भी। मुस्तफ़ा भाई ने अपने दौर में काम किया, इख्तियारात के साथ किया, पर बाज़ लोग कहते हैं कि उस वक्त जो है MQM की पावर थी, MQM के लोग थे, पर हम ये कहते हैं उसी एट द सेम टाइम हैदराबाद का मेयर भी था, तो उसने तो काम नहीं किया। तो ये किरदार का मसला है। तो मैं ये समझता हूँ, आपका जो सवाल है कि इख्तियार तो वसीम अख्तर साहब के पास भी था, अरबों रुपए की करप्शन है, आपके ही चैनल्स पे वसीम अख्तर के ख़िलाफ़ भी चली है। इसको यहाँ तक मान लेते हैं कि शहर बनाने तक इख्तियार नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, पर वो जो अरबों रुपए मिले, ये शहर मेंटेन हो सकता था, पर उसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। तो हम ये समझते हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और जेन्युइन कॉज के लिए बैठे हुए हैं, तो अगर ये इम्प्लीमेंट हम करा देते कि हमारा सीधा सिंपल सा एक मुतालबा है पीपल्स पार्टी के साथ और हमें उनकी नीयत पे शक है, इसलिए हमने कहा है आप एक जुडिशल सिस्टम बनाएं, उसमें ब्यूरोक्रेसी को डालें, जजेस को डालें और उनसे बैठ के एक फ़ैसला करा लें कि इस शहर को मेयर का इख्तियार मिलना चाहिए और क्या क्या उसके लवाजमात होने चाहिए। इसकी पूरी डिटेल हम मीडिया पे दे चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन साबिर एडवोकेट, आप जनरल सेक्रेटरी हैं PSP पार्टी। कैसे हैं हसन भाई? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा। वालेकुम सलाम। हसन भाई, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि रूट की तब्दीली, ये एक बहुत बड़ा सवाल अब ज़ाहिर सी बात है बनता जा रहा है। काफ़ी चैनल्स पे बता भी चुके हैं, हम भी चाहेंगे कि हमारे चैनल की तवज्जो से भी बताएं रूट की तब्दीली के पीछे वजूहात क्या थी, क्योंकि पहले तो आपने जाना था CM हाउस, फिर उसके बाद फैसला कर लिया गया कि इस तरफ आना है। इसके पीछे क्या वजूहात थी? क्या MQM के साथ जो हुआ उसकी वजह से भी कुछ प्लान चेंज किया गया? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा देखिए, ये जो धरना था इसका और इस वक्त कंटिन्यू है, इसका ऐलान आज से 1 माह कबल किया था मुस्तफ़ा कमाल भाई ने।
और उस एक माह कबल में जब हम इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे और हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है उससे भी एक माह पहले हम ये सारे प्रोग्राम्स अरेंज कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल और मलीर, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, इवन केमाड़ी में हमने एक अच्छे प्रोग्राम्स हमने वहाँ पर किए थे और वहाँ लोगों को इस बारे में अवेयरनेस दी थी। लेकिन चूँकि हमारी बात सुनी नहीं जा रही थी उस वक्त इस चीज़ का जो है वो आप तमस्खुर भी मैं वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि उड़ाया जा रहा था कि ये बड़ी सतही बात कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है जैसा ये कहते हैं, और उसका जवाब जैसे हमें देना चाहिए था हमने दिया भी। लेकिन चूँकि मुसा भाई ने बारहा ये कहा कि ऐसा महसूस होता है कि चीफ मिनिस्टर साहब तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही, तो ऐसा करना पड़ेगा कि हम उनके घर जाकर सीएम हाउस के सामने जाकर उनको आवाज़ दें ताकि उनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। अगर हम मलीर में बैठ के बात कर रहे हैं तो वो नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये प्लान था हमारा बेसिकली, और हम ये उस वक्त की ज़रूरत भी थी कि हम सीएम हाउस पर पहुँचें। अच्छा, इस दौरान में ये हुआ कि 23 तारीख को पीपल्स पार्टी ने अपना वक्त पाकिस्तान हाउस में हमारे मरकज़ी ऑफिस में भेजा, और जिसमें नासिर शाह साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब दोनों तशरीफ़ लाए थे, और उन्होंने आकर हमसे ये कहा कि आपकी जो जितनी भी इसमें बल्दियाती क़वानीन के हवाले से गुजारिशात हैं उसमें हम 70 से 80% बातें हम तैयार हैं कि हम उनको रिवर्स करने के लिए तैयार हैं, अमेंड कर देंगे उसको। अच्छा, ये एक जेस्चर था अच्छा, और एक बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी और इस सारे सिस्टम को समझते हुए हमने उनसे एक कमेटी हमने तश्कील दी। उस कमेटी को हमने पेपर भी हमने तैयार किया, उनके साथ शेयर भी किया। तो चूँकि एक बात सुनना शुरू हो गई थी हुक्मरान जमात, तो इस वजह से हमने अपना धरना मौखर नहीं किया, हमने जगह को, हमने वेन्यू को चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ एक टाइम को उसको ज़रूर गर्दानते हुए हमने उसका फ़ैसला, धरने का फ़ैसला तो अपनी जगह पर रखा। हमने सीएम हाउस का इंतखाब इस वक्त इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने देखा कि कल हमारा धरना देने के कुछ ही घंटों के बाद हुकूमती नुमाइंदे नासिर शाह साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब और वक़ार मेहदी साहब तशरीफ़ लाए, और उन्होंने फिर हमसे यही बात की कि भाई हम तैयार हैं आपकी इन बातों के ऊपर भी जो आप हमारे साथ करना चाहते हैं। अच्छा, करना तो चाहते हैं, हम कह रहे हैं बहुत बहुत अच्छी बात है, अच्छा जेस्चर है, लेकिन हम इस बात पर आमादा नहीं है कि आपकी इस बात से हम धरना ख़त्म करते हैं। हम तो इस बात पर आमादा होंगे कि ये अगर जिन बातों पर आप अग्री हैं इनको आप असम्बली का सेशन बुलाइए, असम्बली में बिल पेश कीजिए, कानून साजी कीजिए और लाकर इधर मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने बताइए कि आपने कर दिया है, हम अपना धरना ख़त्म कर देंगे। अच्छा हसन भाई, ठीक है, बज़ाहिर प्रैक्टिकल अगर अप्रोच देखें तो ये बात बिल्कुल ठीक लगती है कि आप असम्बली के सेशन बुलाएं, फिर उसके बाद अगर मुतालबात मान लिए जाते हैं, एक प्रॉपर चैनल से मुतालबात मान लिए जाते हैं तो हम धरना ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऑन ग्राउंड देखूँ तो क्या मुश्किल नहीं हो जाएगा? कानून साजी में टाइम लगता है, सेशन कब बुलाया जाता है या नहीं, ये भी बहुत सारे सवाल हैं ना, तो क्या तब तक बैठे रहेंगे आप लोग? आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है किसी भी हुकूमत के लिए कि सेशन बुलाए, लेकिन बड़ा माजी करीब में देख लें इसी बिल के लिए जब चीफ मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि हमें जल्दबाजी में ये कानून पास करना पड़ा, तो यार जल्दबाजी में आपने पूरे सिंध का सौदा कर दिया। जल्दबाजी में आप अगर कानून लागू करके लोगों की ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करेंगे तो जल्दबाजी में कानून साजी करके इन फैसलों को तब्दील भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि आप एक रेक्विजिट के ज़रिए आप इजलास तलब कर सकते हैं और इस इजलास को तलब करके ये बिल पेश करें और पेश करके उसको मंजूर करा लें। कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, कोई आइनी रुकावट इसके अंदर नहीं है। अच्छा, हमने देखा कि जमात इस्लामी जो मौक़िफ़ लेके बैठी थी ना, वो भी यही कहते थे कि जी हम मानते नहीं उस बिल को, जब तक वापस नहीं लिया जाता। 2013 वाला भी, 2021 वाला भी, जो आपका भी मौक़िफ़ तकरीबन यही है कि आप कहते हैं हम उन बिल को मानते ही नहीं है, 2013 को भी, 2021 को भी। अब अगर मना लिया गया है जमात इस्लामी को, चलिए जिन भी शराइत पे मनाया गया है, वो उन्होंने कहा जी हम तालीम दे देते हैं आपको, हम ये सारे राइट्स भी दे देंगे, उसके बाद जो वाटर एंड बोर्ड है उसका भी चेयरमैन बना देंगे। अब क्या सिर्फ चेयरमैन बना देना आपको लगता है कि अथॉरिटेटिव पावर्स हैं? अगर मेयर को बना दिया जाता है, उस पर सीट पे बिठा भी दिया जाता है, जब फंड्स नहीं होंगे तो फिर मेयर काम कैसे करेगा? यही बात हम कर रहे हैं कि आप सारे सिंध के सारे डिपार्टमेंट दे दें मेयर को, और अगर उसको पैसे नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? एनएफसी को रिलेट करना चाहिए ना पीएफसी के साथ। पीएफसी को इन्होंने पार्ट बनाया है लोकल गवर्नमेंट का। आप लोकल गवर्नमेंट के उस एक्ट से उसको बाहर निकालें पीएफसी को, और उसको एक अलग कानून का दर्जा दीजिए। उस कानून के अंदर बताइए, उसकी फॉर्मुलेशन बताइए, जैसे एनएफसी के अंदर आपने खुद लिखवाई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लिखवाई ना 2010 में 18वीं तरमीम के ज़रिए, इसमें भी लिखिए, इसमें अच्छा कानून बनाइए जो आपको 27% वफाक से जो उसका जो मेन जो
चंक है उसका 27% जब आपको मिलता है, जो 1000 अरब रुपए बनता है, 2 से 250 अरब रुपए आप अपनी लोकल टैक्स कलेक्शन जमा करते हैं, 1200 साढ़े 1200 अरब रुपए के अंदर आप डिविजिबल पूल के अंदर लाइए। उसको बताइए कि भाई इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, मैं सिर्फ कराची की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कराची से कश्मीर तक की बात कर रहा हूँ, 23 से 24 डिस्ट्रिक्ट है इनके पास। उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसे आप ये पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसका फार्मूला लिख दें, उसके अंदर मेरा मसला हल हो जाएगा। मेरा मसला थर का भी हल होगा, मेरा मसला कंदकोट का भी हल होगा, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास का भी हल होगा। अच्छा, आपने थरपारकर की बात की, सेहत कार्ड बांटे गए हैं थरपारकर में। थरपारकर सिंध का हिस्सा है, दीगर शहरों का क्या कसूर है? अगर वफाक की भी बात कर लें, और ये सवाल उठ रहा है अब कि दीगर शहरों का क्या कसूर था कि उसमें क्यों इस तरह की हेल्थ सर्विसेज इंप्लीमेंट नहीं कराई गई? क्या थरपारकर सिंध का हिस्सा नहीं है? या फिर अगर सिंध में ही बात करनी है तो फिर क्या एक इस तरह के खित्ते में बांट देना सेहत कार्ड और उसके बाद बाकी सिंध को इग्नोर कर देना? यही फ़र्क है पीएसपी और बाकी तमाम सियासी जमातों में। वो सेहत के ऊपर भी सियासत करते हैं, वो एजुकेशन के ऊपर भी सियासत करते हैं। ये सेक्टर्स तो छोड़ दें खुदारा, इनके ऊपर सियासत ना करें। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके ऊपर कोई ना वफाक का कंट्रोल बचा है, ना सूबाई हुकूमतों का कंट्रोल बचा है। पूरे पाकिस्तान में अगर आप देख लें, यही 18वीं तरमीम के बाद जब ये वफाक से सूबों को मुंतकिल हुए तो सूबों ने बदहाली कर दी उन तमाम इदारों के अंदर, तमाम सेक्टर्स के अंदर, और उसका इल्ज़ाम उन्होंने लोकल गवर्नमेंट पर। भाई लोकल गवर्नमेंट के अंदर तो आपने पैसे ही नहीं उतारे। जब डिपार्टमेंट के अंदर पैसे नहीं उतारोगे तो वो कैसे डेवलपमेंट आगे करेंगे? आज इसी शहर के अंदर अगर स्कूल और कॉलेजेस की हालत देखें, जो सरकारी स्कूल और कॉलेजेस हैं, वहाँ टीचर नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, क्योंकि अभी मेरी नॉलेज में आई कि कुरंगी नंबर 2.5 में गवर्नमेंट कॉलेज है फॉर वुमेन, उसके अंदर एक प्रिंसिपल है, एक उसका प्यून है, उसके अलावा कोई टीचर नहीं है। ये शहर कराची का हाल है। तो इससे बदतर और क्या सूरत हाल होगी? अभी हम थर के ऊपर होते हैं, इस शहर के अंदर भी बदहाली, जहाँ 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हसान भाई, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह हसान भाई कह रहे थे कि सियासत की जा रही है, हर चीज़ पे सियासत की जा रही है, चाहे वो सेहत हो, चाहे फिर वो तालीम का शोबा हो, या फिर डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स हो, सियासत जो है ना वो की जा रही है। हम चलते हैं और दीगर रहनुमाओं से भी बात करते हैं। किसी भी धरने का और किसी भी रैली का जो क्रक्स होता है ना, वो आवाम से बनता है। आवाम और जो फॉलोअर्स हैं, अगर वो साथ नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस तरह इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती हैं। अब आवाम से भी बात करते हैं और यहाँ पे पीएसपी के जितने फॉलोअर्स उनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का करम वाली के साथ शुक्र है। कहाँ से आए हुए हैं? हम लियाकताबाद से आए हैं। अच्छा, ये बताएं कि यूजुअली हमने देखा है कि आवाम पब्लिक निकल आती है लीडर के पीछे, ठीक है। अब मौक़िफ़ अगर बात कर लें तो कितनी अवेयरनेस है आवाम को आजकल की कि जी ये मुतालबात हैं हमारे, ये सुनवाई होगी नहीं होगी? फिर जब डंडों की बारी आती है तो भी पब्लिक सामने होती है, आवाम सामने होती है, फॉलोअर सामने होते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब की लीडरशिप में कैसे देखते हैं सारे अमल को? अब आप लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। मुस्तफ़ा कमाल भाई वो लीडर है कि कोई भी कौम किसी के भी दरवाजे पे चले जाओ, बोले मुस्तफ़ा कमाल भाई की जमात की तरफ से हम आए हैं और आपने मुस्तफ़ा कमाल भाई को वोट देना है या उनकी कैंपेन में आना है। वो खुदा की कसम, एक तो वो दुआएं देते हैं और बोलते हैं वाकई इन्होंने काम किया था और अल्लाह करे मुस्तफ़ा कमाल भाई को लिए हैं। 3 चीज़ें इस बंदे के पास है जो पाकिस्तान में किसी लीडर के पास नहीं है। उसके पास किरदार है, उसके पास काम करने की सलाहियत है, करप्शनिस्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर दूसरा बड़ा मेयर था, सबसे अच्छा शहर बनाने वाला था। 30,000 करोड़ 300 रुपये उसने अपने हाथ से खर्च किया है। हुकूमत वक्त और अपोजिशन, बड़े बड़े सियासतदान जो करप्ट हैं वो खड़े हों, चैलेंज करें और साबित करके दिखाएं उसके ऊपर कोई करप्शन है कि नहीं है। दूसरी बात है, कराची के अंदर अमल लाने वाली शख्सियत वो है और उस वक़्त के अंदर आया जब सच बोलने की छोटी सी सज़ा मौत होती थी। उसने यहाँ के सारी कौमों के भाइयों को बिल्कुल ऐसे मिला दिया, एक जंजीर बना दी। इससे बढ़कर ये दूसरी बात ये कि वो बात ये करता है कि जो चीज़ें इन्होंने एनएफसी से लेके पीएफसी में अपने पास रखी हैं, ये काम जो काला कानून ने पास किया है, सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल भाई ये चाहते हैं ये पीएफसी के तहत जितने भी बल्दियाती इदारे हैं उसके अंदर एक तो आइन के अंदर तरमीम करके दर्ज कर दो, दूसरा ये कि गली मोहल्ले में चेयरमैन और काउंसलर तक उसकी रसाई दे दो। हम ना एमएनए को पकड़ सकते हैं ना एमपीओ को पकड़ सकते हैं, कम से कम गली मोहल्ले के चेयरमैन को, काउंसलर को पकड़ के अपने इलाके के काम तो करा सकते हैं। सिर्फ वो इतनी सी बात कर रहे हैं और बात वैलिड कर रहे हैं और आइन के तहत कर रहे हैं। हम तो आइन के तहत बैठे हुए। ऐसा बाकिरदार लीडर पाकिस्तान में नहीं है और पूरे पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की कौमों की बात करता है, कराची की हक की आवाज़ की बात करता है। और इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ा कमाल भाई की सरबराही में, हमारा लीडर, हमारे कायद की सरबराही में इंशाअल्लाह ताला हम ये काला कानून वापस करवाएंगे और हम कामयाब होंगे इसके अंदर और हम 75% कामयाब हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद,
पीएसपी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं लियाकताबाद। अच्छा, ये बताएं कि अब जिस तरह भाई ने बात की, अवाम को बेसिक जो अवाम के राइट्स हैं, आपके राइट्स एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान या फिर कराची में रहने वाली जो कौम है, क्या आप लोग अपने राइट से वाकिफ़ हैं? जो राइट हमारे यही है, और प्लस इससे पहले आपके एक सवाल का जवाब दे दूँ। आपने पहले किया था कि लीडर जो है वो जब कोई धरना या कोई रैली निकालते हैं खुद पीछे हट जाते हैं, कारकुनान को आगे कर देते हैं। मुस्तफ़ा कमाल भाई 2016 के अंदर शाहराह फैसल पे एक धरना हुआ था, मुस्तफ़ा कमाल भाई सबसे आगे खड़े रहे, कारकुनों से सबसे आगे थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, चाकीवाड़ा से उनको बलोच कम्युनिटी निकाल कर भी लाई, वो कभी भी पीछे नहीं हटते और आज भी वो सबसे आगे खड़े हुए, अपनी फैमिली को लेकर खड़े हुएंगे और एहतजाज में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, देखा जाता है ना कि जी जब हुकूमतें आती हैं, सड़कें बनवा दी जाती हैं इलेक्शन से पहले, उसके बाद इलेक्शन से ठीक चंद दिन पहले आप देखते हैं सारे काम भी हो जाते हैं, नल भी लग जाता है, आके पानी का मसला भी हल हो जाता है। वोट, हमारी आवाम बड़ी मासूम है, वोट देने के फ़ौरन पीछे लग जाती है, चली जाती है। क्या ऐसा तासुर अब है कराची वालों के? कराची वालों को पता है हमें क्या करना है? काफ़ी अवेयरनेस आ गई है आवाम के अंदर, अब हर चीज़ को समझते हैं कि कौन सा लीडर बेहतर है, कौन सा लीडर बेहतर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुस्तफ़ा कमाल भाई बोल रहे हैं वो हर कौम, हर ज़बान, हर रंग और नस्ल के लोग जो है उसको मान रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारी बातें हमारी सही हैं। अगर हमारे को ये इख्तियारात मिल जाते हैं और मामला अच्छे हो जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर कराची पहले ऐसा हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। फॉलोअर्स की अगर बात कर लेना और लोगों की बात कर लें तो यहाँ पे आराम भी कर रहे हैं लोग, क्योंकि ज़ाहिर है रात भर जागे लोग हैं और सोया भी जा रहा है, आराम भी किया जा रहा है और अपने लीडर्स का इंतज़ार भी किया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब का, अनीस कायम खानी साहब का, वो भी अभी आराम कर रहे हैं, उठेंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे। और जब बात आती है धरनों की तो ज़ाहिर है आवाम ही उसे कामयाब बनाती है। अगर आवाम सड़कों पे नहीं निकलेगी, साथ नहीं निकलेगी, तो मेरा ख्याल है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते धरने। पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर मोस्ट रहनुमा अनीस कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनीस भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अनीस भाई, आप लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे आ गए हैं अब इस बलदियाती कानून के ख़िलाफ़। कल आपकी मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी से, आज भी शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनसे कोई सुनवाई होगी। अब मुझे बताएं कि स्ट्रैटेजी क्या अपनाने जा रहे हैं आप लोग अगर इन पॉइंट्स पर अमल दरामद नहीं होता, जो पॉइंट्स आप चाहते हैं कि उसे वापस लिया जाए, इस बिल को वापस लिया जाए, अगर सुनवाई नहीं होती, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? देखिए, हमने जो है पहले ऐलान ये किया था कि फौरा चौक से हम सीएम हाउस जाएंगे, बिल्कुल हमने ऐलान किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी के दोस्त हमारे पास आ गए 23 तारीख को पाकिस्तान हाउस, और उन्होंने कहा कि हम हर किस्म के ताउन के लिए और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फिर 3 दिन पहले हमने अपने एक पेपर जो है उनके सिफारिशात उनके हवाले की। उसके बाद कल वो तशरीफ़ लाए थे, उस पर काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई है और आज फिर दोबारा मुलाकात मुतवक्को है इंशाअल्लाह ताला। और अच्छा रवैया है उनका, हम सियासी स्कोरिंग नहीं करना चाहते। बड़ा आसान है कि हम पीपल्स पार्टी को कहनी वो अच्छा ताउन कर रहे हैं और मुज़ाकरात चल रहे हैं, जब तक नहीं चलेंगे जब तक हम बैठे हुए हैं। अच्छा, जिन नुकात पे जमात इस्लामी के साथ डील हुई है, जमात इस्लामी तो अपनी जीत सेलिब्रेट भी कर रही है, कहा यह जा रहा है, अवाम भी ये शोर मचा रही है, अब लोग भी, दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ भी शोर मचा रही हैं कि जी वो पॉइंट्स तो ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके थे पीपल्स पार्टी की जानिब से, कुछ नया नहीं है उन पॉइंट्स में। क्या आपका भी यही तासुर है उस बारे में, या फिर आप लोग चाहते हैं वो कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आप लोग डील करने में कामयाब हो जाएंगे? एक तो जमात इस्लामी को हम जो है वो खराजी तहसीन पेश करते हैं कि 19 दिन तक वो बैठे हैं, उनके बच्चे और बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, और जो गुफ्तगू उनकी हुई वो भी हमने भी मीडिया के ज़रिए देखी। कोई मसवदा नहीं है जिससे पता चले कि जमात इस्लामी से क्या बात है, लेकिन हमारी टीम बड़ी एक्सपर्ट है, उन्होंने एक पूरा पेपर बनाया है 2001 के कानून के मुताबिक। और हमारा जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो किसी ने नहीं किया, वो ये है कि NFC अवार्ड से जो पैसे सूबे को मिलते हैं वो PFC अवार्ड के ज़रिए ज़िलों को मिलना चाहिए, उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। वो हमने कल उनसे बात की है और हमने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम, वो तो कल भी फरमा रहे थे कि आप उठ जाएं, हमने कहा ऐसा नहीं है, आप असम्बली का इजलास बुलाएं और इजलास बुलाकर इस पर अमल दरामद कराएं। जब तक अमल दरामद नहीं कराएंगे हम यहाँ मौजूद हैं। अनीस भाई, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ज़ाहिर है असम्बली तक जाना भी, ये सारे प्रोसेस को वहाँ से पास कराना, फिर उसके बाद डिबेट होगी, जाहिर सी बात है यूनानिमसली चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। अब इतना काफ़ी वक्त लग सकता है, आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे उतनी देर? इरादा यही है, लेकिन हिकमत अमली इंसान अपनी चेंज कर रहा होता है। इरादा आवाम की खिदमत का है, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने बीवी बच्चों के समेत पूरी हमारी मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं, हमारी पूरी टीम जो CC नेशनल कौंसिल और हमारे हज़ारों कारकुनान यहाँ बैठे हुए हैं। मकसद यही है कि कराची से लेकर कश्मीर तक वज़ीर आला हाउस से जो है इख्तियारात जो है एक आम आदमी के घर तक जाएँ। अच्छा, अगर आम कराचीट की बात कर लें, कराची वालों की बात कर लें, तो हमने 2018 में भी देखा कि PSP बड़े पुरजोर अंदाज से, पुरजोश अंदाज से सड़कों पे आई, कैंपेन्स भी चलाई, सारी चीज़ें की, लेकिन क्या वजूहत थी, कराची ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया उस तरह मैंडेट जो मिलना चाहिए था PSP को, वो मैंडेट नहीं ले सकी PSP?
कराची की अवाम ने तो एक्सेप्ट किया, किसी और ने एक्सेप्ट नहीं किया, और कराची की अवाम हमारे साथ है। अगर ऐसा नहीं होता तो कल भी इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। दुआ करें कि सब तस्लीम कर ले, हमें तो मैंडेट मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आने वाले इलेक्शंस को अगर देखते हैं, बलदियाती इलेक्शंस को भी देखते हैं, फ़र्ज़ करें अगर सुनवाई नहीं होती, इन पॉइंट्स पर अमल दरामद नहीं होता, पीपल्स पार्टी बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है सारा एजेंडा, क्या पीएसपी इलेक्शंस लड़ेगी, बलदियाती इलेक्शंस में उतरेगी, या फिर कोई बॉयकॉट की सियासत की तरफ अपनाया जाएगा उसको? ये भी अर्ली बात है, लेकिन ये बात तयशुदा है कि इस बिल के साथ तो इलेक्शन लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बल्कि हमारे चेयरमैन साहब तो ये कह रहे हैं कि इस तरह जीने का ही कोई फ़ायदा नहीं है। अब सियासत करने की क्या ज़रूरत है, बंद करते हैं सियासत। अगर मैं कोई मेयर लाऊं और उसके पास इख्तियारात ही नहीं है, वज़ीर आला तो ऑलरेडी जो है वो तय हो गया कि भाई कराची वालों को हो नहीं सकता। कराची वालों को ये छोटे इख्तियारात भी ना मिले, और फिर कराची से लेकर कश्मीर तक ये तमाम मसाइल एक जैसे हैं, तो फिर सियासत करने की ज़रूरत क्या है। एक वज़ीर आला ही कचरा उठाए, वज़ीर आला ही जो है वो पानी का निज़ाम देखे, वज़ीर आला सेवरेज का निज़ाम देखे, ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम तो तैयार हैं, हम वाटर एंड सीवरेज भी देने को तैयार हैं, हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी देने को तैयार हैं, सेहत और तालीम भी दे देंगे, फिर जो टैक्सेस हैं जो जमा होते हैं ये सारे वो भी हम देने को तैयार हैं। जो प्लानिंग का हिस्सा है, प्लानिंग की बात कर लें, अगर एमडीए है, केडीए है, एलडीए है, तामीरात का शोबा है, उसमें भी मेयर का किरदार होगा। आपको लगता है कि लफ्ज़ों से खेला जा रहा है? ऐसे ही है ना, इन्हीं बातों पे तो मुज़ाकरात होगा। अगर अब सब अच्छा होता तो फिर ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या थी। जमात इस्लामी को 29 दिन बैठने की क्या ज़रूरत थी, या कल से हमें बैठने की क्या ज़रूरत। नहीं, सब अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये अच्छी बात है कि वो बातचीत कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मसले का हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज हम मौजूद थे पीएसपी के धरने में, और पीएसपी का धरना ये बता रहा है, ये बात की जा रही है, लीडरान की तरफ से भी ये बात की जा रही है कि पीपल्स पार्टी से उनके राब्ते हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं और बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड दे आर वेरी होपफुल कि उनकी सुनवाई हो जाएगी। और देखना ये है कि किस हद तक इनके पॉइंट्स माने जाते हैं, पीएसपी के पॉइंट्स माने जाते हैं। हमने देखा जमात इस्लामी की सुनवाई हुई, वो अपनी तरफ सेलिब्रेशन मना रही हैं, लेकिन पीएसपी अभी धरना ख़त्म करने के हक़ में नहीं है जब तक ये मामला जो है वो सिंध के ऐवानों में नहीं जाता, या सिंध असम्बली में जाके डिस्कशन नहीं होती। जब तक सिंध असम्बली में डिस्कशन नहीं होती, पीएसपी यहाँ बैठी रहेगी। हमें दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।